दोस्तों आज 11 फरवरी है और संडे है। मैगी वगैरह हम सब साथ में बैठ के भाई चाय पीते थे, भाई पोहे खाते थे। नमस्ते दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट लोकेश शर्मा और मैं घूम रहा हूं इस समय फ़िलहाल मध्य प्रदेश के दिल कह लीजिए इंदौर में। और इंदौर में चूँकि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ पूरे इंडिया में, वहाँ का जो बेस्ट टेस्ट है वो आपके लिए कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी कड़ी में फ़िलहाल मैं इंदौर में हूँ और इंदौर में मैं इस समय जिस जगह खड़ा हूँ यह जो इलाका कहलाता है ये पिपलियाहाना इलाका कहलाता है। और पिपलियाहाना चौराहा से आप जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 140 नंबर जो IDA की जो स्कीम है वहाँ पर है। और IDA की स्कीम में मैं फ़िलहाल हूँ सैनी ऊसल वहाँ पर। और दोस्तों ये नज़ारा देखिए, इस नज़ारे को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कहीं शादी का स्टॉल लगा हुआ है। जिस तरह का रश यहाँ पर होता है। और एक दो चीज़ें और आपको खास बताऊँगा कि यहाँ की जिस तरह से जो सर्विंग होती है और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है लाइक प्याज वगैरह और वो सारी, उसके लिए भी एक अलग से स्टॉल बना दिया जाता है ताकि पब्लिक का जो रश है उसके चलते तकलीफ़ ना आए। तो आप पूरा एम्बियंस देखिए, ये सबसे पाश इलाका है यदि यूँ कहे तो। आज की तारीख में इंदौर का सबसे मोस्ट डेवलपिंग एरिया हो रहा है पिपलियाहाना। और इस जगह पर ऊसल पोहे जैसी शॉप को रन करना डेफिनेटली इट्स अ सक्सेस स्टोरी। बादाम, काजू, मखाना, टमाटर, मिर्च, नींबू, तो बताइए इस तरह का पोहा कहाँ मिलने वाला है और इतना एक्सपेरिमेंट कहाँ मिलने वाला है। डेफिनेटली ये इंदौर की क्रिएटिविटी है। और मैंने जिस तरह से कहा कि इंदौर जितना अपने नाम के मामले में क्रिएटिव है उतना ही अपने टेस्ट के मामले में इनोवेटिव और क्रिएटिव है। यहाँ पर हर चीज़ के साथ जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनके साथ बेहतरीन इनोवेशन होता है, क्रिएशन होता है। और आप रेट देखिए, ऊसल पोहा 50 रुपये का है। लेकिन जब आप इस पूरी प्लेट को कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली ये जो प्राइस है ये वर्थ रखती है। आपको यहाँ पर आलू बड़ा, समोसा, कचौरी, मिर्ची बड़ा और खमण, यानी कि इंदौर में जो जो चीज़ें लोकप्रिय है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी सुबह के नाश्ते में। सादे दो समोसे, कचौरी। और दोस्तों ये सैनी ऊसल का ऊसल रेडी होने वाला है, उसके लिए पहले तो दोस्तों इंदौर में मैं आपको हर उस जगह लेकर जा रहा हूँ जिसके स्वाद की अपनी परंपरा है। तो फिलहाल उसी कड़ी में मैं एक 40 साल पुरानी शॉप पर आपको लेकर आया हूँ। संतोष सैनी साहब की ये सैनी ऊसल पोहा है और आज से 40 साल पहले ये स्टार्ट हुई थी। पहले कृषि कॉलेज के सामने वो अपना एक छोटा सा स्टॉल लगाया करते थे, लेकिन आज उनके ऊसल पोहे की धूम कुछ इस तरह से है कि इंदौर के जो सबसे महंगा इलाका है वहाँ पर उनकी यह शॉप संचालित होती है और ग्राहकों की जो भीड़ है वह भी उसी तरह से उभरती है। रेट भले ही 50 रुपये। जी हाँ, आई थिंक मैं सोचता हूँ कि इंदौर में ऊसल पोहे में सबसे ज़्यादा रेट होगा 50 रुपये। लेकिन आप जब उस पोहे को देखेंगे जिस तरह से वो ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करते हैं, जिस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स का जो यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें और जो क्वांटिटी होती है, पनीर देखिए आप उसमें, बाकी सारी चीज़ें देखिए, तो आई थिंक 50 रुपये ऐसा लगता है कि ये काफ़ी कम कीमत है। अब बिल्कुल जस्टिफाई करती है इनकी जो प्राइस है। और थोड़ी देर में सैनी जी आने वाले हैं, क्योंकि मेरी उनसे बात हो गई थी तो थोड़े इसके बाद उनसे मिलता हूँ, कुछ बातें और करते हैं। दोस्तों आज 11 फरवरी है और संडे है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है और इवन ठंडी हवाएं भी काफ़ी चलने लगी है। अभी पिछले कुछ दिनों से गर्मी थी लेकिन 2-3 दिन से ठंडी हवाएं चल रही है। माहौल मज़ेदार है और साथ ही पोहे खाने का जो मज़ा है वह भी इस भीड़ में दुगना हो जाता है। तो जब इस सैनी ऊसल पोहा की इतनी तारीफ होगी तो फिर इसका रिव्यू करना तो बनता है। तो फिलहाल मेरे लिए एक प्लेट में रेडी होकर आ चुका है। अब देखिए आप इसे, पनीर, काजू, अनार, दही और ओवरऑल जो कहे ना कि इसका जो पूरा लुक कुछ इस तरह का हो जाता है कि आप खुद को खाने से रोक ही नहीं पाएंगे इस टेस्टी पोहे को। तो आइए इस ऊसल पोहे का रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों मेरे सामने आ चुका है सैनी ऊसल पोहे का यह फेमस ऊसल पोहा। इसकी प्राइस है 50 रुपीज़। आइए अब इसको रिव्यू करके देखते हैं कि आखिर क्या चीज़ है, कितना लजीज। पहला बाइट है, जलेबी भरो। दोस्तों इंदौर में
पोहे का कोई तोड़ ही नहीं। आप पूरे इंडिया में घूम लीजिए लेकिन इंदौर जैसा पोहा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और जो पोहे में भी सबसे खास बात है, जो पोहे के लिए यहाँ पर जो लीडर लोग हैं जिसे कहें, मैंने आपको प्रशांत का पोहा खिलवाया है और इसके बाद ये जो दूसरा सैनी उसल पोहा खिलवा रहा हूँ, नो डाउट दोस्तों ये थोड़ा सा समस्या जरूर आता है कि पर्टिकुलर कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर बैठ कर तसल्ली से खा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिलहाल ऐसा ही कुछ सीन यहाँ पर भी है। तो मैंने एक जुगाड़ करके इन्हीं का जो सर्विंग का जो स्टैंड है उस सर्विंग के स्टैंड पर अपने स्टैंड पर रख दिया और आपके लिए दोस्तों सुबह सुबह वो लोग संडे की वजह इस तरह का नाश्ता आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली आपका पूरा दिन बन जाता है। तो आई थिंक आज जो ब्लॉगिंग के सफर की जो शुरुआत हुई है वो सैनी उसल पोहा से शुरुआत हुई है और जब आपकी जैसे कहते हैं ना कि लाल बिगन हाफ डन, तो आज मेरी शुरुआत अच्छी हो चुकी है तो डेफिनेटली उम्मीद करता हूँ कि आज के जो बाकी ब्लॉग्स हैं वो स्पीड जाने वाले हैं। ये दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी एक चीज़ बहुत खास है कि इसमें जो पनीर डलता है लगभग सेम साइज में पनीर को डालते हैं और हर प्लेट में इनकी कोशिश होती है कि हर प्लेट में ये जो पीस है पनीर का ये आ जाए, मतलब पनीर के छोटे छोटे पीस। आई थिंक इनके लिए कंफर्टेबिलिटी है कि अलग अलग पनीर को डालने से बेहतर है कि एक बड़ा पीस डालते हैं। जिस तरह का जो रश होता है अभी आप देखेंगे दो ऑलरेडी बड़े बड़े तपेले और दो ऑलरेडी बड़ी बड़ी जो बारात जिसे कहें ट्रेडिशनल लैंग्वेज में उसमें रेडी है और कंटिन्यू। और ये जो सिलसिला है ये सुबह 8 या 9 बजे से चालू हो जाता है और आई थिंक दिन में 2 से 3 बजे तक यहाँ पर उसल पोहा मिलने वाला है। तो यदि आप एक इंदौर में सबसे बेस्ट उसल की तलाश में हैं तो कहीं भी मत जाइए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, सीधे सैनी उसल पोहा पर आइए। तो कहीं ना कहीं इसकी जो मिर्च होती है ये उसे बैलेंस करता है और साथ ही टेस्ट को भी एनहांस कर देता है। और वैसे भी ये जो चीज़ खास है कि अंकुरित मोट का उसल है, ये प्रोटीन से भरपूर रहता है और इसमें कहीं भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने की संभावना तो यहाँ पर चूँकि जब मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो भैया का आग्रह हुआ कि भैया और भी कोई चीज़ें, लेकिन मैंने जिस तरह से आपको बताया कि मैं इतना फूडी नहीं, रिव्यू जरूर अच्छा करता हूँ तो उस वजह से मैंने यहाँ पर जो प्रेफर किया और चूँकि दिन में कुछ और भी शूट्स रहेंगे तो उसके चलते अभी यहाँ पर मैं सिर्फ उसल पोहा ले रहा हूँ और इसके साथ में भैया ने मुझे जलेबी दे दी है तो इस जलेबी को ट्राई कर लेते हैं। और पीछे इंदौर के कुछ बच्चे हैं जो बॉडी बिल्डिंग की कोशिश कर रहे हैं इस कैंप जलेबी ट्राई की वो भी समझ लेते हैं कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन किस चीज़ में मिलने वाला है तो उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। शायद यही चीज़ें हैं जो इंदौर में टेस्ट की लीगेसी को बना देती और बरकरार रख देती। आज 40 साल पुरानी दुकान शॉप से शुरुआत हुई थी लेकिन आज 40 साल के बाद इस तरह का मजमा यहाँ पर है। आप माहौल देखिए, करीब आधा घंटा हो चुका है मुझे और उसी तरह का माहौल, वैसी ही भीड़, वैसे ही लोग और ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। दिन की 2 बज जाएगी लेकिन उसल पोहा बदस्तूर इसी तरह मिलता रहेगा और इसका सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा।
दोस्तों आई थिंक इस रिव्यू के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे का ब्रेक तो बनता है, क्योंकि ये काफ़ी हैवी प्लेट है। और एक बिना सेव प्याज का दे दें। साथ में जिस तरह मुझे जलेबी भी सर्व हो चुकी थी, पोहे के साथ जलेबी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मैंने जिस तरह से मेरे किसी दूसरे ब्लॉग में बताया था कि जलेबी बेसिकली भारत की नहीं है, ये ईरान से आई है और वहाँ पर इसे जुबरिया कहा जाता था, दही डाल दे या प्याज डाल दे। लेकिन भारत में यह उसी तरह से आज भी लोकप्रिय है। दोस्तों काफ़ी बड़ी यदि आप यहाँ का खाने तो आइए, आपको सुबह का जो लंच है डेफिनेटली स्किप करना होगा। और तो फाइनली उसका कंप्लीट हो गया, जलेबी का साफ भी तो उसे भी कंप्लीट कर देना। और दोस्तों जैसे ही पोहा इधर जो बड़ी कढ़ाई है उसमें कम होता है, फिर से वापस पोहे को हेड ऑन कर दिया जाता है और ये सिलसिला लगातार इसी तरह चलता रहता है। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको पोहे के बारे में थोड़ा सा इससे से परिचित करूँ कि पोहा बेसिकली एक महाराष्ट्रियन डिश होती थी, लेकिन इंदौर में चूँकि जब मराठा आए, होलकर डायनेस्टी आई, तो उसके बाद वो लोग अपने साथ जो खाने पीने की जो डिशेस थे उसे भी इंदौर लेकर आए। तो उसी कड़ी में जो इंदौर में पोहा आया, और कहते हैं कि इंदौर में जो पोहा बनाने का जो तरीका है वह कुछ खास होता है, जिसके चलते यहाँ का जो टेस्ट है वो पूरे इंडिया में आपको सबसे जुदा मिलने वाला है। जिस तरह से रतलाम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो रतलाम की सेव होती है वह सबसे, वहाँ का जो पानी होता है उसमें कुछ ऐसी खास बात है कि जिसके चलते रतलाम की सेव का जो टेस्ट होता है वह इतना खास होता है। तो उसी तरह से कुछ इंदौर के पोहे की बात है। और यदि आप कभी संचालक से पूछे तो वो बताते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम करते हैं जिसके चलते पोहे का जो स्वाद है इतना उभर कर आता है, इतना निकल कर आता है। हालांकि जब मैंने चीज़ों को समझने की कोशिश की तो नीचे जनरली पोहे को हमेशा इसमें सॉफ्ट रखा जाता है। नीचे पानी का एक तपेला होता है जो जिसमें पानी बॉईल होता रहता है, और उसकी जो स्टीम होती है उससे पोहा गर्म होता रहता है, तो पोहा हमेशा सॉफ्ट बना रहता है। बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मसाले होते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। और साथ ही जिसे कहें कि कस्टमर्स को दिल से खिलाने की जो हैबिट सबसे खास बात है। यदि आपने किसी चीज़ को बेहद दिल से बनाया है तो डेफिनेटली उसका जो टेस्ट है वो सबसे बेस्ट ही रहेगा। तो ये सैनी उसल का डेडिकेटेड स्टाफ है जो बेहद तेजी और फुर्ती के साथ कस्टमर को पोहा सर्व करता है। दोस्तों संडे की सुबह है और इंदौर जैसे कहते हैं ना कि इंदौर की जो सुबह होती है वो थोड़ी सी संडे के साथ स्लो ही होती है। लोग पोहा, जलेबी या जो भी ईट आउट प्लेसेस है इस तरह के सुबह का जो नाश्ता है वो वहाँ करना पसंद करते हैं। और चूँकि 5 से 6 दिन लगातार ढेर सारा काम किया जाता है, यहाँ पर बिज़नेस को लेकर जुनून है पूरे इंदौर में। तो यदि बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में भी लोग 6 दिन टूट कर मेहनत करते हैं। और यदि जो सर्विस क्लास लोग हैं तो वो लोग भी 5 से 6 दिन जब काम करते हैं तो उनका जो संडे होता है वह थोड़ा सा अलसाया हुआ होता है। दिन की 11 बज रही है लेकिन आप मान कर चलिए आप इन कढ़ाइयों में पोहा देखिए, ये बता रहा है कि यह सिलसिला 2-3 बजे तक तो लगातार चलेगा है। और ओवरऑल आप इस तरह की चीज़ें देखिए, सामने ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक अलग से स्टॉल लगा दिया है। आपको यदि जिस तरह से मैंने अभी दूसरे क्लिप में बताया कि आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी होती है तो आपको वहाँ पर काउंटर पर मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रश इतना है कि वो एक बार सर्व करना ही उनके लिए मुश्किल होता है। तो उन्होंने इसके लिए भी एक अलग से काउंटर लगा दिया है। स्पेस भी उनके पास ढेर सारी है और सामने वाली स्पेस, एम्बियंस। यहाँ पर रोशन और कान्हा मिल गए। उनसे जनरली बात हुई तो मैंने पूछा, मैंने कहा किस तरह का पोहा है इनका, तो क्या कहोगे यहाँ के पोहे के बारे में? स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट बढ़िया है। और कब से आ रहे हो आप लोग यहाँ पर? बचपन से आ रहे हैं। तो दोस्तों
जो स्वाद की जो परंपरा होती है ना, यदि वो समृद्ध है तो डेफिनेटली जो आपके कस्टमर्स हैं वो लंबे समय तक आपके पास बने रहेंगे, उनके कहीं और मूव ऑन होने का खतरा ही नहीं होता है। और दोस्तों अभी फ़िलहाल सैनी उसल पोहा पर खड़ा हूँ और ये जो मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं ये यहाँ के काफ़ी पुराने ग्राहक हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह का क्या टेस्ट रहता है। हाँ। थोड़ा सा बताइए। तो 20 साल हो रहा है इनकी तो दुकान थी मेरे एग्रीकल्चर के वहाँ एग्रीकल्चर में, जी 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 वहाँ से खाते हुए आ रहे, चाय पीते हुए उसमें मानिक बाग पे जाते थे जी। तो वहाँ बैठो उसका टेस्ट आज भी सही है। और वैसा का सामने उस समय क्या रेट रहता होगा? आज तो 50 रुपया रेट है। हाँ उस टाइम पे यही 20 रुपये था आप लोगों में। सही बात है। टाइम क्वालिटी और बिगड़ी नहीं। टेस्ट और क्वालिटी नंबर 1। ये मेरा बच्चा आश्चर्य रहता है वहाँ से आया है अच्छा अच्छा तो सबसे पहले सिद्धि जी के पोहे खाएगी वो लोग सब। अच्छा अच्छा। हाँ उसी दिन ऑस्ट्रेलिया से आया है। जी जी। आप क्या शुभ नाम लिखते हैं? अशोक अग्रवाल। अशोक अग्रवाल जी थे मेरे साथ और उन्हीं के बेटे हैं जो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं और ये लोग सपरिवार यहाँ पर उसल पोहे का आनंद लेने के लिए आए हुए हैं। तो दोस्तों ये इंदौर के स्वाद की परंपरा है कि बरसों बरस 40 साल हो चुके हैं इस दुकान को, लेकिन आज भी जो टेस्ट है वो अपनी जगह पर है और जिसे कहें कि इन्हांस ही हुआ है, कहीं भी किसी भी तरह से कुछ कम नहीं हुआ है। हमारे यहाँ के विधायक जी हैं जी विधायक जी अगर हम सब साथ में बैठ के भाई चाय पीते थे, भाई पोहे खाते थे उसके विधायक क्या मैं आइडिया जी, जी, जी। 5 और मैं वापस एग्रीकल्चर में घूमते थे जी 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 और एग्रीकल्चर पे नहीं होने में बहुत दुकान थी। जी 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 जी। वही अभी इधर बात इनका ठोकर भी धर्मेंद्र है जब से वही छोड़ा जब से अरे लेना तो ये अग्रवाल जी के बेटे हैं अमूल्य जो कि ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, तो अभी फिलहाल किस तरह से क्या लग रहा है टेस्ट का? जी टेस्ट अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। वैसा ही है। जब मैं 5 साल से जो खा रहा हूँ, जब मैं 5 साल का था जब से मैं खा रहा हूँ निकल गया और आज भी मैं 30 साल का हो गया हूँ, टेस्ट वही है वैसा ही वैसा ही है। ऑस्ट्रेलिया में मिस करते हैं इन चीज़ों को? बहुत ज़्यादा जब तो जब मैं पहले दिन आया आते से नहीं पे आया सबसे पहले, क्योंकि जो चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करते हो आप बिल्कुल वो आते से चाहिए और बस मज़ा आ जाता है यहाँ। मेरे साथ एक और यहाँ के कस्टमर अजय कुमावत जी है। अजय भी कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मुझे हो गए करीब 9 साल। 9 साल हो गए। किस तरह का क्या मसला रहता है यहाँ पर? बहुत शानदार टेस्ट है। इंदौर में इनके जैसा कहीं कोई टेस्ट नहीं है, कोई भी ये टेस्ट नहीं देख पाएगा। उसल स्पेशल है, यहाँ का उसल स्पेशल है। और दोस्तों मेरे साथ फिलहाल हरीश भाई हैं। जैसे इन्होंने हरीश जिस तरह से उच्चारण किया ना, मुझे लग गया कि यार गुजराती भाई है, गुज्जू भाई है। और कहाँ से है? और बंदर से है। तो और इंदौर में 35 साल हो गए। तो इधर कहीं हो गया आपको? आप यही के हो गए। कैसा क्या लगा है? 15-20 साल से खाते 15-20 साल से खा रहे हैं। जी जी। अभी मैं वडोदरा में था, मैं उधर मैंने सेम उसल खाया है। यहाँ का बहुत यहाँ का एक नंबर टेस्ट है। जी हाँ जी। हालांकि वडोदरा में सेव उसल को पसंद करते हैं। हाँ वैसे से जी जी जी। बहुत बढ़िया टेस्ट है। तो दोस्तों जिस सैनी उसल की इतनी तारीफ़ें हो रही है, इतने तारीफ़ के कसीदे खड़े जा रहे हैं, मैं जिससे भी पूछ रहा हूँ हर किसी की जुबान पर डेफिनेटली सैनी उसल का नाम आता है सबसे पहला इंदौर में। और फिलहाल मेरे साथ जो खड़े हैं संतोष सैनी जी हैं, तो आइए इनसे थोड़ी सी बातचीत हो जाए। संतोष जी कहाँ से शुरू हुआ है सफ़र? ये सफ़र शुरू हुआ 1985 से कृषि कॉलेज से। कृषि कॉलेज जी। तो वहाँ क्या स्टॉल होता था, ठेला होता था? नहीं ठेला होता है ठेला होता था। जी। तो और इसके पहले 1985 से पहले क्या था? मतलब 1985 के पहले तो मैं एग्रीकल्चर कॉलेज में जॉब करता था। अच्छा आप जॉब करते थे, तो फिर ये जॉब से फिर इस तरफ कन्वर्सेशन? बस वो मेरा मन हुआ कि कुछ करा जाए। जी जी। तो दिमाग इसी में लगा रहता था क्या किया जाए। तो इंदौरी लोग वैसे भी व्यापार में ही होते हैं। के शौकीन में भी शौकीन था। जी जी जी। बस बढ़िया बढ़िया बनाता गया और होता गया। जी जी। यहाँ पर कब आ गए आप? 140 रुपये यहाँ पे मैं 2017 में आया। जी। ये रेंटेड ही है, ओन है? नहीं रेंट पे। अरे इस पे। जी। जी जी। दोस्तों मैं आपको बता दूं इंदौर का सबसे महंगा इलाका है फिलहाल में। और यहाँ पर संतोष जी हालांकि शॉप रेंटेड है, लेकिन इस जगह पर रेंट से लेना भी है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, यदि आप लोकल इंदौरी से पूछेंगे तो पता चल जाएगा कि 140 या पिपलियाहाना इलाके में शॉप को रेंट से लेना कितना महंगा होता है। लेकिन यहाँ पर इस सफलतापूर्वक संचालित करें। ये जो इतनी सारे आप जो ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर रहे हैं, दही का यूज़ कर रहे हैं, ये कहाँ से आया आइडिया? दही तो देखिए पहले से ही डाल रहे थे। जी जी जी। और काजू किशमिश भी पहले से ही डालता था।
डालते थे। और अब उसमें और जैसे बादाम, हाँ मैं देख रहा हूँ इसमें अंगूर, बादाम है, अंगूर हाँ, है, मखाने, मखाना है। हाँ। तो ये आपको कैसे लगा कि भाई, ये टेस्ट को इनहेंस ही करेगा? वो अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि इंदौर का पोहा लगना चाहिए। इंदौर का पोहा लगना हाँ, चाहिए। तो कोई आए देखे बाहर का व्यक्ति, तो उसको लगे कि यार इंदौर में इतना बढ़िया खाने वाले हैं लोग, वो खिलाने वाले वाले। हाँ और ये जो पनीर का जो कंसेप्ट है, हाँ। तो पनीर का शेप भी आपका काफ़ी बड़ा और एक जैसा पनीर हर प्लेट में एक जाए, ये किस तरह से क्या दिमाग लगा है? पनीर तो देखिए मैं खुद ही बनाता हूँ। अच्छा, पनीर आप हाँ, खुद ही बनाता हूँ। और देने का है तो हर प्लेट में एक पीस, कोई 2 भी मांगता है दे देते हैं। जी 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 जी। नहीं आपका पनीर का पीस भी काफ़ी बड़ा होता है। हाँ, बहुत बढ़िया पनीर है वो। हाँ, मिल्क पनीर है वो। अभी बीच में थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो नहीं बन पा रहा था ढंग से। जी, और अब वापस ठीक हो गया तो फिर मैं बना रहा हूँ। हाँ, और बाकी पोहे के लिए क्या है, कैसे क्या बनेगा? अब ये तो राज की बात। ये राज की बात नहीं है, ये तो ईश्वर ही जानता है। बनाता तो मैं भी साधारण ही हूँ पोहे, जी जी पर जी। वो खाने वालों को अच्छे लगते हैं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। हाँ, बनाता तो मैं भी साधारण ही हूँ, जैसा सब लोग बनाते हैं वैसे ही बनाता हूँ, पर वो लोगों को अच्छा लगता है, ये मेरे सौभाग्य की बात है। हाँ, और मेरे से भी अच्छे बनाने वाले हैं पोहे में, ऐसा नहीं है कि मैं खुद ही अच्छा बनाता हूँ। अच्छे बनाने वाले सब लोग हैं, और वो लोगों को अच्छा लगता है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। दोस्तों संतोष जी कह रहे हैं कि लोगों को अच्छा लगता है। धीरज जी से जब पीतल गजक से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि ये प्रभु का आशीर्वाद है। हम चूँकि प्रभु की सेवा जिस मनोभाव से करते हैं उसी मनोभाव से अपनी डिशें बनाते हैं। तो ओवरऑल जिसे कहे ना कि यदि आपके प्रयासों में कहीं ना कहीं ग्राहक को संतुष्ट करने की भावना रहेगी तो आपका टेस्ट डेफिनेटली सबसे बेस्ट ही होने वाला है। तो ये थे फिलहाल मेरे साथ संतोष जी और इनसे बात करके मज़ा आया। और यहाँ का जो पोहा था उसे भी खाने में डेफिनेटली बेस्ट मज़ा आया है। ये तो डेरा बंदे को वैसे पोहा ट्राई किया तो उसमें मुझे कुछ चीज़ें बहुत खास बताई, जैसे कि इनकी जो तरी होती है उसे डाल के खाइए आप जीरावन को। और जब मैंने उसे डाल के खाई है ना, लिटरली यदि आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली इसे आजमाइए। और जैसे कहें ना कि कान से धुआं निकलने वाला बात है, तो बिल्कुल कान से धुआं निकल रहा है, माथे पे पसीना आ रहा है, लेकिन खाने में मज़ा आ रहा है और आ रहा है। दोस्तों इंदौर वैसे ही आतिथ्य सत्कार के लिए जाना जाता है। मैंने अपने टेस्ट रिव्यू में तो पोहा खा ही लिया था, लेकिन संतोष जी ने फिर से उनका आग्रह कुछ इस तरह से था कि मैं ना नहीं कर पाया। और फिर मैंने स्पेशली जिसे कहते हैं ना कि तरी डाल के भी खाया है। मज़ेदार था एक्सपीरियंस। और मुझे वडोदरा के जो सिंह उसल है उसकी याद आ गई। वहाँ पर भी इसी तरह से स्पेशल तरी को डाला जाता है और उस तरी के बाद आप देखिए आँख नाक कान सब तरह से जो धुआं निकलता है मुझे खाने का मजा है। डिपेंड करता है। यहाँ पर दही भी मिलता है। आप ये जो मिर्च है इसके तीखेपन को दही से कम कर सकते हैं। चूँकि साथ में संतोष जी तो ये जो पूरी प्रोसेस है दिन भर ये चलता है, तो सुबह कितनी बजे से चालू हो जाता है आपका? ठंड में तो 4 बजे से शुरू होता है और गर्मियों में 3:30 बजे से 3:30 बजे शुरू हो जाता है। और कितने लोग लगते होंगे उसमें? मैं, मेरी वाइफ, एक बेटा और एक बंदा, 4 लोग करते हैं। 4 लोग होता है। डेली का ये रूटीन होता है? डेली का ये रूटीन होता है। बताना कम लोग बताना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा लगभग कितना पोहा कट जाता है डेली? तो 10-15 किलो करीब लगता है। संडे 20-25 किलो करता ये कुछ कम नहीं बता रहे है। मेरे से कौन छीन लेगा? बोलिए। कौन छीन लेगा? क्या करें? जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो छोटी मोटी बातों में क्या मतलब झूठ बोलना है। संडे को 20-25 किलो। हाँ, और मेरा पोहे की ये विशेषता है जी, आप सादा खाएं, उसल खाएं, उसल 2 प्लेट भी खा लें, सादे 3 प्लेट खा लें, तो खा के आप गाड़ी में बैठ के 200-300 किलोमीटर भी अगर सफ़र करेंगे तो आपको वो एसिडिटी या उपके आना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जी। आई थिंक ये अंकुरित रोग की वजह से भी नहीं, वो मिर्च मसाले पके हुए सबसे बढ़िया रहते हैं। हाँ, तो वो एसिडिटी वगैरह या वो नहीं होगी इस तरह की चीज़। और 150 किलोमीटर जाने के बाद फिर भूख भी लगने लगेगी। हाँ, ये विशेषता है उसकी। दोस्तों ये है सैनी उसल पोहे की खासियत विशेषता। और तो यदि आप अपने इंदौर टूर पर आते हैं तो पूर्वी इलाके में इसलिए हाना तक जरूर आइए। और यहाँ पर जो सबको
सैनी उसल पोहा है संतोष जी का, इसे मिस मत करिए। ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा यदि आप यहाँ पर आते हैं। दोस्तों पोहे के साथ मखाना, पोहे के साथ बादाम, पोहे के साथ काजू और पोहे के साथ अनार, यदि ये सब कहीं पॉसिबल है तो वो सिर्फ इंदौर में पॉसिबल है, और इंदौर में भी सैनी उसल पोहा पर पॉसिबल है। तो फिलहाल सैनी उसल पोहा का रिव्यू हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये ब्लॉग और सैनी उसल पोहा का ये उसल पोहा आपको पसंद आया होगा। करीब 20 पैसे से ये सफ़र शुरू हुआ था 1985 में, और आज इस उसल पोहे की कास्ट हो चुकी 50 रुपये, लेकिन आज भी इसे खाने के लिए उसी तरह से ग्राहकों का तांता लगता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये ब्लॉग और सैनी उसल पोहे का ये उसल पोहा आपको पसंद आया होगा। यदि ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ साल बेहद मज़ेदार रहेंगे। अपने ब्लॉगिंग के सफ़र पर मैं जहाँ भी जाऊँगा आपके लिए इसी तरह इंडिया का जो भी बेस्ट टेस्ट है उसे कवर करने की कोशिश करूँगा। चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर।